पीछे हटने वाले नहीं बल्कि नाश हो जाए, बल्कि विश्वास करने वाले हो जाए और विश्वास करके और आत्माओं को बचाने वाले हो जाए, उनको नरक के जाने से पिता परमेश्वर बचा कर उनके प्राण को बचाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर कर पिता परमेश्वर इन सबों को पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट होने पाए पिता, इनका विश्वास मसीह में धीरज धन जाए पिता परमेश्वर। ये पीछे हटने वाले नहीं पिता परमेश्वर, ये तुझ पर विश्वास कर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ बुधवार का वचन का सभा और प्रार्थना। मेरे प्रियो, जितने भाई बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को आज बड़े विश्वास के साथ और प्रार्थना पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म वो करने जा रहा है, उनको आशीषों से भरपूर करने। आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, रबा रसिक खराबा हुल रबा रिक खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए पिता, अब तक हम सबको संभाए रखा, हर एक दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, महामारियों से बचाए रखा, पहुँच छुपाए रखा पिता, और एक सुनहरा अवसर दिया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर हम तेरी स्तुति आराधना कर सके पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा निकले पाए पिता, ताकि हर एक व्यक्ति, सुनने वाले हर एक भाई बहन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा समझने में सहायता प्रदान करिए पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा के अगुवाई में बैठा दीजिए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं, इस वचनों के द्वारा इनके जीवन समस्याएं दूर होने पाए, बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, ईश्वर नाम में इनको हम आशीष की घोषणा करते पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना। धन्यवाद ईश्वर पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दे, आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के मन के लिए हम देखते हैं इब्रानियों 10वें अध्याय के उसके हम 36 पद से पढ़ेंगे। तो वहाँ पास हम पाते हैं, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। मेरे प्रियो, वचन हमें साफ साफ ये एक संकेत देता है। ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। आप एक पुस्तक को आप कितनों बार पढ़ ले, जैसे कि आपका क्लास का पुस्तक है, आप उस पुस्तक को जितनी बार पढ़ ले उसका आंसर एक ही रहेगा। जो आप पढ़ाई करते हैं उस पुस्तक को आप चाहे जितना बार भी पढ़ लीजिए, उस जो प्रश्न रहेगा उस पुस्तक में, उस प्रश्न का उत्तर एक ही आएगा। लेकिन ये जीवित वचन है, आप जितनी बार इसको अध्ययन करेंगे, एक वचन को आप बार बार पढ़ेंगे, परमेश्वर उसके द्वारा बार बार नए नए प्रकाशन आपके जीवन में देगा। हालेलुया। आप जो नॉर्मल पुस्तक पढ़ते हैं, उस पुस्तक में जो प्रश्न होता है, आप चाहे जितना भी बारी पढ़ ले, उस प्रश्न का उत्तर बदलेगा नहीं, एक ही रहेगा। लेकिन ये जीवित परमेश्वर का वचन है, आप जितने बार भी पढ़े, आप 100 बार भी इसको अध्ययन करेंगे एक अध्याय को, उससे हर एक वचनों से एक अलग ही परमेश्वर हमें प्रकाशन देता है। इसीलिए कहा जाता है ये जीवित वचन है, क्योंकि जीवित वचन हमें हर एक नई नई बातों और गुण की बातों को सिखाता है। एक वचन को हम 100 बार पढ़ेंगे और 100 बार हमें अलग अलग प्रकाशन हमें परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। वचन एक ही रहेगा, लेकिन उसके द्वारा जो अर्थ निकलेगा, परमेश्वर उसको नया तौर पर आपको देगा। इसीलिए बड़े हिसाब और बड़े ध्यान पूर्वक आप वचन को सुनिए कि वचन क्या कहता है, क्योंकि ये वचनों के द्वारा ही हम आशीष को प्राप्त करते हैं। ये वचन जब हृदय में आएगा तो समस्याओं में हमें सहायता करेगा। जब हम डरेंगे तो ये वचन ही हमें एक सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ ये वचन को सुनिए और प्रार्थना पूर्वक सुनिए, ताकि जो वचन बोया जाता है पवित्र आत्मा आपके हृदय में लेकर उतरे। हालेलुया। यहाँ 35 पद में देखेंगे, इब्रानियों 10वें अध्याय के 35 पद में क्या लिखा है, इसलिए अपना हिस्सा ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यह वचन कहता है इसीलिए अपना हिस्सा ना छोड़ो। अगर हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें पीछे नहीं हटना है। अगर आपको प्रार्थना का उत्तर मिलने में लेट हो रहा है तो उसका भी प्रतिफल बहुत ही बड़ा मिलेगा आपको। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं मेरे प्रियो, जितना हम सोचते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है।
आप 10,000 सैलरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उससे बेस्ट देना चाहता है। आप पुरानी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नई गाड़ी देना चाहता है। इसीलिए हम जब प्रार्थना करें बड़े हिसाब के साथ करें। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। यह वचन हमें साफ साफ कहता है, इसीलिए अपना हिसाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जब आप हिसाब नहीं छोड़ेंगे, आप धीरज से आगे बढ़ते रहेंगे, तो उसका जो फल होगा मेरे प्रियो वो बड़ा ही मीठा होगा, बड़ा ही आनंद से भरा होगा। और आगे कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, यानी कि हमें धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हमें धीरज धरना है मेरे प्रियो। चाहे हम कोई भी काम क्यों ना करें, हमें धीरज धरना है। अगर हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें धीरज धरना है। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें धीरज धरना है। चाहे 1 साल बीत जाए, चाहे 2 साल बीत जाए, आपको अपना हिसाब नहीं छोड़ना है। आपको अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखना है, क्योंकि जब हम धीरज धरते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हाँ प्रभु तू मेरे लिए कार्य कर दे, तो वो हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो अलग ही है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो और प्रार्थना करके अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम धीरज धरें, हम इंतजार करें सही समय आने का। जब सही समय आएगा तो परमेश्वर ओ आशीष से आपके जीवन में आएगा, बल्कि उससे अधिक और उससे बेस्ट आपके जीवन में देगा। हालेलुया मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करके रखा है। हम अपना भविष्य नहीं जानते हैं कि हमारा भविष्य में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें जन्म लेने से पहले ही वो सब कुछ तय करके रख दिया है कि आपको किस समय में कहां जाना है और क्या करना है और कैसे करना है, वो सब तैयार करके रखा है। इसलिए जब प्रार्थना करें तो प्रार्थना विश्वास पूर्वक करें। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप धीरज धरें। जब हम धीरज धरते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगते हैं। जब भी आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो, आप प्रभु से कहिए, अपने प्रार्थना के अंत में एक वर्ड शामिल कर लीजिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और जब परमेश्वर की इच्छा मेरे प्रियो हमारे जीवन में पूरी होती है तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य आशीषित रहे। हालेलुया, क्योंकि हम आशीष के लिए ही हम बुलाए गए हैं। इसलिए हम प्रभु की इच्छा का इंतजार करें मेरे प्रियो। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। जब हम उसके विरुद्ध में कार्य करेंगे तो हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचना है कि ऐसी कोई बातें हम मेरे अंदर तो नहीं पाई जा रही है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है और उसके वचनों के विरुद्ध में है। अगर पाई जा रही है तो उसको आज ही आपको अपने जीवन से इसी क्षण निकालना है और उसके बदले आपको प्रभु यीशु से माफी मांगना है कि हाँ प्रभु, मैं जाने अनजाने में ये तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करे। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। यहां वचन कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। जब परमेश्वर की इच्छा का हम इंतजार करते हैं तो हम जो सोचते हैं उससे अधिक और बेस्ट हमारे जीवन में मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ वचन कहते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देरी ना करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हो सकता है आज आप पुराने घर खरीदने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? आपको नया घर देना चाहता है, बेस्ट घर देना चाहता है, जिसमें कोई भी आज तक ना रहा हो। आपको नया घर देना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब मेरे पास गाड़ी नहीं था तो मैं प्रभु से ही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे को तो नया नहीं बल्कि पुराना ही गाड़ी दे दे। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जो सोचता है मेरे प्रियो, वो बेस्ट सोचता है। 2 साल 3 साल बीत चुका, गाड़ी नहीं आई, लेकिन जब परमेश्वर के द्वारा आई, सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट आया। 100 में से 98 लोगों के पास भी वो गाड़ी नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? बेस्ट देना चाहता है। आप पुराने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नया घर देना चाहता है। आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगे कि हाँ प्रभु, मैं घर लेना चाहता हूं, और तेरी इच्छा जो है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। मैं पुरानी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझको नया देना चाहता था, और मैं नए गाड़ी के लिए प्रार्थना नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगे मेरे प्रियो। हम जो कुछ भी करें, हम परमेश्वर की इच्छा को जब अपने जीवन में मांगे तो हमें देगा। अगर मैं नए गाड़ी के लिए प्रार्थना करता, प्रभु की इच्छा को जीवन में मांगता, तो मुझे देता। लेकिन मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं बल्कि अपनी इच्छा को मैंने मांगा, तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। जब परमेश्वर की इच्छा को मैंने जीवन में मांगा तो सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट दिया। परमेश्वर भी आपको बेस्ट देना चाहता है मेरे प्रियो आज, और बेस्ट आपके जीवन में आशीष को भेजना चाहता है। सोचने से अधिक, मांगने से अधिक, योग्यता से बढ़कर आपके जीवन में देना चाहता है। हो सकता है आपके पास डिग्री नहीं हो, आप सोच रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझको 5000 के जॉब भी मुझको दे दे, वो ही मेरे लिए काफी है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखा है मेरे प्रियो। आप जो मांग रहे हैं उससे अधिक परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डिग्री ये है मेरे प्रियो। ये इसका ज्ञान जिसके पास परमेश्वर ने दिया है, ये दुनिया का ज्ञान इसके सामने फेल है। हालेलुया। इस दुनिया का डिग्री इससे डिग्री के सामने फेल है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसका डिग्री परमेश्वर ने जिसको दिया है, इस संसार की डिग्री, बड़े से बड़े डिग्री इस डिग्री के सामने फेल है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर भरा है, और इस संसार की ज्ञानें तो मिट जाएंगी, संसार की ज्ञानें तो जाती रहेंगी, लेकिन जो उसका ज्ञान है अंत तक के बना रहेगा। हालेलुया। आप सोच रहे हैं ये मैं नहीं कर सकता, मेरी योग्यता से बढ़कर है, लेकिन परमेश्वर आपको योग्यता से बढ़कर देना चाहता है, मांगने से अधिक देना चाहता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगे, ताकि हम प्रतिज्ञा का फल पा सके, हम आशीष को पा सके जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे, हम अपने जीवन में मांगे मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की इच्छा को मांगेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगा। हम सोचने से अधिक परमेश्वर देगा, मांगने से अधिक, योग्यता से बढ़कर आपको देगा, आपकी हैसियत से बढ़कर आपको देगा। आपके पास डिग्री नहीं है, फिर परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है आपके ऑफिस में, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है। उस ज्ञान के सामने, उसकी शक्ति के सामने इस संसार की शक्ति फेल है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिया है, मैं तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है। और वो सामर्थ्य इस संसार से परे है मेरे प्रियो। संसार की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, संसार की जो बल है वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य दिया गया है उस सामर्थ्य को हम बनाए रखेंगे। उस सामर्थ्य कभी भी नहीं खोएगा मेरे प्रियो। संसार का बल शक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके द्वारा सामर्थ्य जो हमें दिया गया है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगे, क्योंकि थोड़ा ही समय रह गया है जो आने वाला है और देरी ना करेगा। अपने आप को आज जांचिए। अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया है परमेश्वर के विरुद्ध में है, तो अपने आप को तैयार कीजिए कि प्रभु जब तू बादलों पर आए तो मैं तेरे संग जाने का योग्य ठहर सकूं। आज
आज रात अगर यीशु आ जाएगा तो आज जांचिए क्या मैं उसके साथ जाऊंगा कि नहीं। वही व्यक्ति जाएगा, वही व्यक्ति उसके साथ जाएगा, जाएगा नहीं, वही व्यक्ति को ले जाएगा जो वचन पे चले रहेंगे, जो वचन पे उसके बने रहेंगे। बाइबल कहती है प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। जब बादलों पर आएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, वो अपनी बड़ी सामर्थ के साथ अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आएगा और उस स्वर्गदूतों को निमित्त आज्ञा देगा, इस छोर से उस छोर तक मेरे चुने हुए को इकट्ठा कर। क्या आज हम उस चुने हुए में पाए जाते हैं? क्या हम उसके वचनों पे चल रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हमें जांचने की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाला आएगा और वह देरी नहीं, वो थोड़ा समय ही बच गया है। अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा कर देखिए, दुनिया भर में घुमा के देखिए कि क्या हो रहा है दुनिया भर में। वो जो बाइबल में लिखा जा चुका है वो बातें पूरी हो रही, यानी कि उसका आने का दिन नजदीक आने जा रहा है। अब कुछ भाई बहनों के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा शैतान के द्वारा कि मैं तो 20 साल 30 साल 40 साल जीऊंगा, फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगा। आप सभी को कहना चाहता हूं, इस जीवन के बाद 2 स्थान रखा गया है, पहला नरक, दूसरा स्वर्ग। तो हम अपने आप को जांचें कि क्या हम अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो जीवित जो हैं उठा लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मरे हैं वो सर्वप्रथम जिलाए जाएंगे। हालेलुया। जो बुरे काम कर रहेंगे वो बुरे प्रतिफल पाने के लिए, जो अच्छाई कर रहेंगे, जो भलाई कर रहेंगे उसका प्रतिफल पाने के लिए सबसे पहले मुर्दे ही अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे। हबर इससे खराबा होलराबा, और जो जीवित है वो उठा लिए जाएंगे बादलों पर। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, चाहे हम इस पृथ्वी पर रहें या ना रहें, शरीर में आत्मा रहे या ना रहे। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को आज जांचना है। आज हमें जांचना है, चाहे यीशु मसीह आज रात आए या ना आए, हमें आने के लिए, उसके आने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ जाने का योग्य ठहर सके। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। वचन क्या कहता मेरे प्रियो? मेरा धर्मी जन, मेरा यानी कि मसीह को जानने वाले व्यक्ति, उसके वचनों को जानने वाली व्यक्ति किससे जीवित रहेंगे? मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। हालेलुया। मसीह जीवन, मसीह जिंदगी, विश्वास की जिंदगी। मेरे प्रियो, यह वचन साफ साफ हमसे सीधे तौर पर बातें कर रहा है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप विश्वास से पीछे हट जाएंगे, परमेश्वर का मन आपसे अप्रसन्न हो जाएगा, आपसे दुखी हो जाएगा, खेद हो जाएगा। यह वचन लिखता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और अगला पद में क्या कहता है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। अगर आप विश्वास से पीछे हटेंगे तो आप नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हुए ताकि प्राणों को बचाए। हम बच गए काफी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। हम स्वर्ग जाने के होल्ड में शामिल हो गए, पीछे और भी लाइन बचा है, और लोगों को पीछे लाइन में ला कर खड़ा करना है। जब हम विश्वास में कायम होंगे तो हम नई नई आत्माओं को जीतेंगे, नए नए लोगों को हम मसीह यीशु के पास लाएंगे। अगर हम विश्वास से ही पीछे हट जाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे, लेकिन हम नाश होने वाले नहीं। यहाँ वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं ताकि हम दूसरों को मसीह यीशु के पास लाकर उनके प्राण को हम बचाएं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, अपने पापों की क्षमा उससे मांगता है, स्वर्ग प्रसन्न हो जाता है। तो आज ही हमारे पास समय है मेरे प्रियो, अपने पापों की क्षमा, अपने गुनाहों की क्षमा उससे मांगे, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि जो वचन बोया जाता है मेरे प्रियो उसको अपने हृदय में उतारना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की द्वारा बोया गया है। और बाइबल पढ़िए, पता चलेगा जो बाइबल लिखा है वह धीरे धीरे पूरी होते आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब हम विश्वास में कायम होंगे तब हम आत्माओं को बचाएंगे और उसको यीशु मसीह के पास लाएंगे, उनको उद्धार का रास्ता दिखाएंगे और उनको नरक में जाने से हम उनके प्राण को हम बचाएंगे।
हालेलुया। जो आप वचन शेयर करते हैं मेरे प्रियो, जो आप वचन शेयर करते हैं, आपका शेयर कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ना एक दिन वो व्यक्ति, भाई बहन, यीशु मसीह को जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको प्रतिफल मनुष्यों से नहीं बल्कि आपको प्रतिफल परमेश्वर से चाहिए। परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। आपको पता नहीं हो कितने भाई बहनों ने मेरे वीडियो को देखकर, मेरे शेयर किया वचन को देखकर उद्धार को पाए हैं, लेकिन हमें उससे प्रतिफल नहीं, हमारा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। हमारे संग संग यीशु मसीह चलता है, पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है। हमें उससे अपना प्रतिफल को प्राप्त करना है। हालेलुया। जो मसीह में हम कार्य करते हैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हम प्रभु में के लिए कार्य करते हैं, हम आगे आते हैं मेरे प्रियो, हम भेंट दान दशमांश देते हैं। हमारा ये कार्य मसीह में कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे पास घूम फिर कर 100 गुना वह वापस आता है और सही समय पर आता है। इसलिए हम हर्ष उल्लास के साथ हम प्रभु के कार्यों में बन रहे हैं। परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया है पिता, इन सारे भाई बहनों के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये पीछे हटने वाले नहीं बल्कि नाश हो जाए, बल्कि विश्वास करने वाले हो जाए और विश्वास करके और आत्माओं को बचाने वाले हो जाए। उनको नरक के जाने से पिता परमेश्वर बचा कर उनके प्राण को बचाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर कर पिता परमेश्वर। इन सबों को पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। इनका विश्वास मसीह में धीरज धन जाए पिता परमेश्वर। ये पीछे हटने वाले नहीं पिता परमेश्वर, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए, ये धीरज धरने वाले हो जाए। इनका हिसाब ना छूटने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सहायता कर। जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पर चल सके पिता, ताकि इनका जीवन पिता परमेश्वर तेरे वचनों के परिवर्तन होने पाए। ये अपनी इच्छा को नहीं बल्कि तेरी इच्छा को अपने जीवन मांगने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं। इन सबों पर तेरी आशीष उतरने पाए, जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को वचन को उस जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।